हेलो, वेलकम टू ब्रेन IQ बेसिक कंप्यूटर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट, जिसके अंदर कवर किया था डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, और आज करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर की जनरेशन को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसके अंदर क्यों किया गया है? इसलिए कि हर जनरेशन के अंदर अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था और अलग अलग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड अलग अलग सिस्टम बनाए गए थे। इसीलिए जनरेशन के अंदर इनको डिफ्रेंशिएट कर दिया गया। सो पढ़ते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1946 से 1959 के अंदर डेवलप हुआ। ये एज जो ईयर है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स याद रखने हैं। ओके, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1946 से 1959 तक डेवलप हुए। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी वो थी वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, एंड इसके अंदर लैंग्वेज इस्तेमाल हुई थी वो थी मशीन लेवल लैंग्वेज, एंड उसको बोलते हैं 0 and 1। जो आपका सिस्टम जो लैंग्वेज यूज़ करता है वो था मशीन लेवल लैंग्वेज। इसकी साइज काफ़ी बड़ी होती थी, एसी की नीड होती थी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो एसी की नीड तो होगी, हीट ज़्यादा करेगा। इस जनरेशन के अंदर जो कंप्यूटर आए थे वो थे एनिक, एडवॉक, यूनिवॉक, IBM 701, IBM 650। अब जो एनिक है वो सबसे पहला कंप्यूटर है। तो क्वेश्चन आता है सबसे पहला कंप्यूटर जो कौन सा है, नाम बताइए। तो आपको आंसर देना है एनिक। एनिक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इसकी फुल फॉर्म में नोट कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसका जो इन्वेंट किया था इसको वो थे JP इकार्ट। JP इकार्ट ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर मैंने बोला था इसको, ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बताया था। JP इकार्ट एंड जॉन मॉचली, जिनको ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर बोला था, इन्होंने ये एनिक को डेवलप किया। सेकंड है एडवॉक। एडवॉक की फुल फॉर्म आती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग। फिर सिस्टम आया यूनिवॉक। यूनिवॉक की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, उसके बाद आया IBM 701, IBM 650। IBM 701 650 IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कंपनी के ऊपर ये सिस्टम का नाम रख दिया गया। यहाँ नोट कर देता हूँ मैं, हालांकि प्रीवियस वीडियो में अगर बताया था लेकिन फिर भी नोट कर देता हूँ। IBM की इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ओके, ये हो गया फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित थे। मशीन लैंग्वेज यूज होती थी, काफ़ी बड़े साइज के होते थे, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है उस साइज का। एसी की नीड होती थी क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ज़्यादा होती थी। इस जनरेशन के कंप्यूटर कौन से आए? एनिक, एडवॉक, यूनिवॉक, IBM 701, IBM 650। एनिक कंप्यूटर था, उसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जिसका आविष्कार किया JP इकार्ट ने। फिर था एडवॉक, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उसके बाद यूनिवॉक की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उसके बाद फुल होती है IBM की इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसका आविष्कार किया हरमन हॉलरिथ ने। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। उसके बाद आता है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर 1959 से 1965 के बीच में डेवलप हुआ। ये ट्रांजिस्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे आधारित थे, ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी पे आधारित थे। ओके, पहला जनरेशन था वो वैक्यूम ट्यूब पे, सेकंड ट्रांजिस्टर पे। इसमें एसी की रिक्वायरमेंट होती थी क्योंकि हीट ज़्यादा करते थे। इसमें मशीन लैंग्वेज सपोर्ट होती थी, असेंबली लैंग्वेज सपोर्ट होती थी। ओके, इसके अंदर कोबोल एंड फोर्टन का इस टाइम पे ही उद्भव हुआ, ठीक है, विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ।
तो कोबोल एंड फोर्टन होती क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कोबोल एंड फोर्टन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कोबोल का फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके, ये पर्पसली बिजनेस के लिए यूज ली जाती है। जैसे नाम में बिजनेस आ रहा है तो बिजनेस के लिए यूज ली जाती है। इसकी एप्लीकेशन कौन सी होती है, इसकी एप्लीकेशन होती है बैंकिंग, ट्रैफिक सिग्नल्स, साइंटिफिक यूजेस के अंदर इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और इसका आविष्कार किया डॉक्टर ग्रेस मर्री हॉपर ने। डॉक्टर ग्रेस मर्री हॉपर ने इसका आविष्कार किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म, इसके यूजेस एंड इसका इन्वेंटर का नाम। ठीक है, फिर आता है फोर्टन। फोर्टन में यह नोट कर देता हूँ। फोर्टन के अंदर 4 है, उसका मतलब होता है फॉर्मूला। टन का मतलब है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ओके, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। जैसे कि आपको नाम से पता पड़ रहा है, जो फॉर्मूला ट्रांसलेशन ये कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए ये सिस्टम डेवलप, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की गई थी बेसिकली। ओके, अब सेकंड जनरेशन के अंदर कौन कौन से सिस्टम डेवलप हुए थे, वो थे IBM 1620, IBM 7094, IBM 1604, IBM 3600, IBM 1108, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवॉक 1108, सॉरी मिस्टेक हो गई। अब चलते हैं थर्ड जनरेशन के अंदर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1965 से 1971 के अंदर डेवलप हुई है। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज हुई वो थी आईसी। आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट एंड इसकी जो साइज थी सिस्टम की बहुत छोटी होती गई, स्पीड भी फास्ट होती गई, मेंटेनेंस भी ज़्यादा नहीं रखनी पड़ती थी। इसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज का सपोर्ट होने लग गया या फिर इस्तेमाल होने लग गया। इसके अंदर लैंग्वेज यूज़ होने लगी हाई लेवल लैंग्वेज, वो थी फोर्टन, सेकेंड टू फॉर कोबोल, पास्कल, बेसिक, एल्गोल। मैंने बेसिक एंड एल्गोल के बारे में नहीं बताया, बाकी सबके बारे में मैं कवर कर चुका हूँ। सो बेसिक के बारे में, बेसिक की फुल फॉर्म देखते हैं। इनकी ज़्यादातर फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट होती है। बेसिक की फुल फॉर्म होती है बिगिनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। लिख देता हूँ मैं, बिगिनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ओके, एंड एल्गोल की फुल फॉर्म होती है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम ओके, ये था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। और इसके अंदर फीचर्स हमने पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं इसके अंदर कौन कौन से कंप्यूटर इंक्लूड थे, कंप्यूटर डेवलप हुए। तो IBM 360 सीरीज डेवलप हुई, हनीवेल 6000 सीरीज एंड PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। फिर IBM 370 और TDC 316। ओके, अब आता है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 से 1980 के बीच में डेवलप हुए। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी वो थी VLSI। मैंने आपको थर्ड जनरेशन में बताया IC। IC के 2 टाइप होते हैं, VLSI, ULSI। जो थर्ड जनरेशन थी IC यूज हुआ, एंड फोर्थ जनरेशन के अंदर IC के साथ VLSI। ठीक है, काफ़ी तो IC से थोड़ा छोटा रूप। VLSI की फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और ULSI में आगे वाले जनरेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। तो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड थी VLSI पे। इसकी फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। काफ़ी चीप थे, सस्ते थे, पोर्टेबल, रिलायबल, भरोसेमंद, एंड इनको एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली ले जाया जा सकता है, रखा जा सकता है। वेरी स्मॉल साइज
उसमें एसी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, और इसी ड्यूरेशन के अंदर इंटरनेट का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ या फिर डेवलप हुआ। ओके, इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ होती थी हाई लेवल लैंग्वेज वो थी C++ एंड डेटाबेस। डी बेस का मतलब डेटाबेस या DBMS। ओके, डी का मतलब डेटाबेस। अब 4th जनरेशन के अंदर कौन कौन से कंप्यूटर इन्वेंट हुए वो देखते हैं। DEC-10 स्टार 1000 PDP, क्रे फर्स्ट एंड क्रे एक्स MP। ये दो हैं जो क्रे सुपर कंप्यूटर, या फिर बोल सकते हो पहला सुपर कंप्यूटर कौन था वो था क्रे फर्स्ट। अब इंडिया में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, नाम बताइए। तो इंडिया का सुपर कंप्यूटर परम, इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है परम। अब बात करते हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर की। 5th जनरेशन कंप्यूटर 1980 से अभी तक चल रहा है और कंटिन्यू चल रहा है। ओके, इसके अंदर कई सारी टेक्नोलॉजी आगे ऐड हुई, लेकिन 5th जनरेशन कंप्यूटर अभी तक चल रही है। ओके, और ये कंप्यूटर है ये ULSI टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। मैंने अभी आपको बताया IC के दो टाइप थे, VLSI एंड ULSI। जो ये 5th जनरेशन है ULSI टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ULSI की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, इस टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो चुका था, नेचुरल लैंग्वेज, पैरेलल प्रोसेसिंग, एंड ये यूज़र फ्रेंडली था। यूजर जनरेशन कंप्यूटर थे यूज़र फ्रेंडली हो गए। यूज़र फ्रेंडली का मतलब है यूज़र अट्रैक्ट कर सके, इस टाइप का इसका इंटरफेस बना दिया गया सिस्टम का, अंदर से और बाहर से, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ताकि यूज़र अट्रैक्ट कर सके, इंटरेक्ट हो सके, अच्छे से टास्क कर सके। ओके, एंड कम रेट के अंदर पावरफुल सिस्टम अवेलेबल हो गए। 5th जनरेशन के अंदर कौन कौन से सिस्टम इंक्लूड है वो है डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक एंड क्रोमबुक। इसके अलावा हम बात करें तो 5th जनरेशन के अंदर कुछ अलग भी इंक्लूड किए गए, जैसे रोबोटिक्स, न्यूरल नेटवर्क, गेम प्लेइंग। इनके अंदर AI का काफ़ी अच्छा यूज़ होने लग गया। एक्सपर्ट सिस्टम जो रियल लाइफ सिचुएशन के डिसीजन ले सके, जैसे आप यूज़ करते हो आपका गूगल असिस्टेंट यही काम करता है रियल टाइम सिचुएशन का। ठीक है, नेचुरल नेटवर्क, अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशंस। सो आज की वीडियो के अंदर कम से कम नहीं देखो तो 50 से 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। प्रीवियस वीडियो के अंदर भी 50 से 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। मान के चलो 30 से 40 अपने 40 से ऊपर प्लस ही वीडियोस होंगे, और हर वीडियो के अंदर मैं इतने क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तो कम से किसी के अंदर 100 भी होंगे, किसी के अंदर 200, किसी के अंदर 500 क्वेश्चन भी होंगे। इसके अलावा भी मैं क्वेश्चन देता जाऊँगा, तो कम से कम 2000 से 3000 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, और इसके बाहर कोई क्वेश्चन कहीं भी नहीं जाता है। ओके, सो और सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा, प्रीवियस पेपर भी करवाऊंगा, पेपर के अलावा भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं वो ही करवाऊंगा मैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही बहुत है, और कल की वीडियो में हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एंड उसके बाद बेसिक कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।